जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि होम रो कैसे करते हैं, हिंदी टाइपिंग कैसे स्पीड बढ़ाएं, इंग्लिश टाइपिंग का क्या करें। अगर आपका भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है या आपका भी अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा बटन किस उंगली से दबाएं, लेफ्ट हैंड कब काम आएगा, राइट हैंड से कौन शिफ्ट दबाएं, लेफ्ट से कौन दबाएं, कौन पहले दबेगा कौन बाद में दबेगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत लोग हमको कमेंट किए हैं कि सर अपर लोअर समझ में नहीं आ रहा है, सर मंगल फॉन्ट का रायमिंटन का लेआउट अलग होगा क्या सर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले रायमिंटन गिल पर वीडियो बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सब लोगों का इच्छा पूरा होगा। अपर रो के बारे में जिन्होंने पूछा था और लोअर रो, ये हम आज कवर करेंगे। और आपको बता दें कि रायमिंटन गेल और कृति देव का बेसिक्स दोनों का सेम है, यानी शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट दोनों सेम चल रहा है। बस डिफरेंस क्या है, आगे की कोड में। आप जब आगे कोड की तरफ मूव करेंगे, जैसे 5 यानी चंद्रबिंदु, प्रकार, विद्यालय, द्वारिका, युद्ध, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत का अंतर है, वो है कृति देवी। तो आप में से जितने भी लोग सॉफ्टवेयर पे मार रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आइए स्क्रीन के ऊपर और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोनमा टाइपिंग हमारा ये रहा और इसको हम हिंदी पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी नाम रहा लॉगिन करिए और आप ये हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो कवर किया था, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये सब पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए। आगे हम मूव करते हैं। हमारा चौथा नंबर जो रो है, आप पहले इस पर कम से कम 4-5 पेज टाइप करेंगे, उसके बाद आप मूव करेंगे। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको हम लोग पेपर पे देके करवाते हैं मैटर। आप घर में हैं तो सॉफ्टवेयर पर ही करिए। अब 4 नंबर में आइए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 मेरा आ गया म त ज ल ख च व प न। अब आप मेरी फिंगर्स को ध्यान से समझिएगा। हम आपको फिंगर दिखाते हैं। 10 उंगलियां को जो है हमारे इस कीबोर्ड के ऊपर में रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमारा जो है हिंदी टाइपिंग है, तो ये मूव कर जाएगा, मतलब कि ऐसे होगा। मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की थी। और ये पाम जो होगी, ये वाली हिस्सा जो तरथी जो है, इसको हल्का सा आपको उठाना होगा ऐसे, बिल्कुल। और अब आप देखिए आपको किस तरीके से कौन सा उंगली दबाना है। आप इस लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से आप इसको भी दबाएंगे और आप इसको भी दबाएंगे, राइट। इससे ये भी और इससे ये भी। और हिंदी में आपको उंगली से याद रखना है कि किससे क्या दबता है, कि कौमा, ख, च, व, प, न। उसके बाद ये हर्षिकार दीर्घिकार जो कू में हम लोग लगाते हैं। उसके बाद म, त, ज, ल। आप ध्यान से समझिए, ये मेरा हो गया ये फिंगर, इससे ये दब रहा है और इसी से ये भी दब रहा है। उसके बाद च, उसके बाद व, उसके बाद प, उसके बाद न। उसके बाद ये, अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड शुरू हो रहा है ना, तो मेरा इसी से ये भी और ये भी दोनों इसी से दबेगा। उसके बाद म, उसके बाद त, उसके बाद ज, उसके बाद ल। और फिर हमारा इसी से 2 ये हो गया, 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 ये हो गया। अब आपको ये कंटिन्यू करते रहना है। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो स्पीड कैसे बढ़ेगा, यानी आप एक कार चलाना चाह रहे हैं जिसका स्टीयरिंग और क्लच का समझ आपके पास नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो कार को आप स्पीड में चला लें। ये संभव ही नहीं है। आप स्टॉक सुधारिए अपना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक गलत मारते हैं और कहते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है। स्टॉक सही करिए। जैसे कि आपका ये हो गया, ये हो गया, फिर ख, उसके बाद च, उसके बाद व, उसके बाद प, उसके बाद न, और फिर हमारा ये दोनों हो गया। उसके बाद म, त, ज, ल। ऐसे करके आपको, कुछ लोग का गलती भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जानबूझ के कुछ गलती करते हैं और हमने यहाँ से गलती कर दिया, ठीक। तो गलती होने के बाद ये पूरी उंगली ले जाते हैं या फिर यहाँ से सुधारते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। यह तो एक ऐसी मिस्टेक है कि आपको कभी ये इसकी माफी नहीं मिल सकती है। आप इसको सुधारिए। जितना ज्यादा ये उंगली जो लिटिल राइट हैंड का लिटिल फिंगर, जितना ये ट्रेंड रहेगा उतना आपकी स्पीड में मूवेबल होगी। और वैसे भी बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करना है। तो मेरा ये हो गया कॉमा, उसके बाद ये ख, च, व, प, न। आप ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात कि कैसे हम मार रहे हैं।
और उसके बाद इसको जब एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ओकरा बाद हमारा अगला चीज़ आना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे आएगा उसको भी दिखाते हैं। गलती हो गया तो फिर जाके आपको यहाँ से क्या करना होगा, सुधारना होगा। गलती हो रहा है तो आप जाके सुधारिए। हम जानबूझ के आपके लिए गलती कर रहे हैं ताकि आप देखें। और हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। आप देखिए अगर हमसे कोई गलती हो रहा है तो हम उसको तुरंत, अब मान लीजिए कि हम गलती कर दिए तो यहाँ से जाएंगे सुधार देंगे। तो मेरी इस तरीके से मिस्टेक सुधरती है। इसको कम से कम एक दिन मतलब कि 1-2 घंटे बैठ के टाइपिंग मारिए और इसको मारने के बाद देखिए एकदम सीक्वेंस में चलिए। जितने लोग टाइपिंग को लेकर के परेशान हैं वो आराम से अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स करिए और धीरे धीरे आप अपनी वर्ड प्रैक्टिस की तरफ मूव करिए। जैसे कि 4 नंबर आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो अब 5वें नंबर पे आइए और अब आपको देखिए ये धीरे धीरे याद हो गया रहेगा कि मेरा जल किससे दबता है, मेरा दबता है ना। अब मान लीजिए कि गलती हो गया तो फिर इसको यहाँ से सुधारेंगे। हमारा वन किससे दबता है, हमारा जय किससे दबता है, हमारा मत किससे दबता है, हमारा तज किससे दबता है, तो ये तन किससे दबता है, ये मन किससे दबता है, ये पल। अब उसके बाद आपको धीरे धीरे याद होगा। आप सीखेंगे बहुत कुछ। देखिए जिनके पास धैर्य की कमी है आप टाइपिंग नहीं सीख पाइएगा, ये याद रखिए। धैर्य आपको चाहिए ही चाहिए, पूरा धैर्यता बनाए रखिए। और सबसे पहले आप अगर कार चलाना चाहते हैं बहुत रफ्तार में तो पहले स्टीयरिंग सीखिए, पहले क्लच सीखिए, पहले गियर लगाना सीखिए। एक बार ब्रेक, क्लच, गियर और स्टीयरिंग पर आपका बैलेंस बन गया फिर आप अपने आप कार को मूव करा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप पहले स्टॉक, बैक स्पेस, सारे चैप्टर्स, उसके बाद ये करिए, स्पीड आपका अपने आप बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम आपके सामने जानबूझ के ये सब जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप देख सकते हैं हम सुधारने के लिए, ताकि आप अपनी जो है गलतियां को देख करके अब देख रहे हैं कैसे हो रहा है, ये गलती हो रहा है, ये सुधर रहा है ना। उसके बाद ये माया, अब ये छूट गया, यहाँ से हमारा माया, ऐसे होना चाहिए हमारा एकदम। मेरा ये वाला उंगली पूरा ट्रेंड होना चाहिए। अब जब आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तब आएगी हमारी होम, अपर एंड लोअर रो। लेकिन उसके पहले आपको 6 नंबर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। अब आप हिंदी टाइपिंग मार रहे हैं तो आपकी लोअर भी बिल्कुल अलग अलग होगी। रो खोलने के बाद लोअर में ना सबको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, सभी को। तो लोअर रो को हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। देखिए हमारा ये हाथ रखाना हो गया, फिर उसके बाद हमने 2 को छोड़ा और ये हाथ रख दिया। अब देखिए लोअर रो को कैसे मारेंगे। अब क्योंकि हाथ मेरा यहाँ रहेगा तो इससे ये लिटिल फिंगर से मेरा ये, उसके बाद इससे, उसके बाद इससे और ऐसे आ जाइए। और इधर से जो आप मूव करेंगे तो आप यहाँ से शुरू करिए और ऐसे आ जाइए। हाथ आपको नहीं रखना है, हाथ आपको तो ऊपर ही रखना है जहाँ पर रखे थे आप। तो यहाँ से मेरा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तब ये ज़रा स्पेस। और हमारा ये पहली बार थोड़ा सा वो मिस्टेक कर देता है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। और मेरा फिर ये और ऐसे करके आपको अगर गलती भी होता है तो यहाँ पर सुधारना ऐसे है, सिर्फ लिटिल फिंगर से। और याद रखिए आपको टाइपिंग ऐसे नहीं मारना है, वो तो हम आपको बस दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भाई मेरा ये भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर फिंगर का रखने का तरीका होगा, ये मेरा रहेगा बिल्कुल ऊपर ही, ऊपर रह के नीचे बस खाली उतरेगा। ऐसा इसको प्रैक्टिस करना है कि ये हमारा अपने आप उतर जाए। और यहाँ से हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए बहुत लोग जो है इसी से दबा लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप दबाएंगे इससे, फिर इस उंगली से ये दबाएंगे, फिर ब, अब फिर ओ, तब ई। समझ रहे हैं? उसके बाद हमारा ध, और उसके बाद अड़, उसके बाद हमारा ए हो गया, उसके बाद ऊ हो गया, उसके बाद द हो गया। और इस तरीके से हमारा हिंदी का जो लोअर रो है, लोअर रो का प्रैक्टिस करना है। अभी लोअर रो पर हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो हम आएंगे आपको इस वाले प्रैक्टिस के ऊपर और प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तब तक आप जो है इतना करके रेडी रखिए। हर टेस्ट जो है आप 15 मिनट का तब मारिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हैं, ये टेस्ट में इतना लंबा समय मत लीजिए। हार्डली लीजिए तो 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट ऐसे टेस्ट लीजिए और तब धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव होते रहेगी। और अगर आपको कोई और समस्या हो रहा है तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करिए, डायरेक्ट अब आपको हम जवाब देंगे। धन्यवाद।